लोग किसी तरह से एक प्रकार ग्रहण करते हैं, लेकिन जितना ही शिक्षित होते हैं उतना ही हमारे अंदर मनवाद जो है विकसित होता जाता है, उतनी ही मनवाद की तरफ हम लोग बढ़ते जाते हैं। ये प्रक्रिया होती रही, हमने जीवन यापन किया, लेकिन उस ब्राह्मणवाद की तरफ हम लगातार बढ़ते गए, मनवाद की तरफ हम लगातार बढ़ते गए। मेरे नित्य क्रिया में वो आस्था बनती रही, क्योंकि हमको खुलकर कहना ही होता है, क्योंकि मजबूरी अगर हम खुल के बात करते नहीं तो आप समझेंगे नहीं, तो मेरे कहने का कोई मकसद नहीं होगा। यही नहीं, हम एमए बीए किए, टेट किए, सीटेट किए, उसके बाद भी ये समझ में नहीं आया। जब हम लोग फील्ड में गए, इस पंचशील इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं, तो प्रधानाचार्य होने के बाद भी हम लोग जो सीखा है, चुटकी रखते थे, जनेऊ पहनते थे। उसके बाद भी जब सवर्णों का निमंत्रण आता था, तो हम लोग जब निमंत्रण गांव में जो हम लोगों को निमंत्रण मिलता था, उसमें शिव कुमार लोहार लिख के कई बार आया। तो हमारे अंदर जब चूंकि स्वाभिमान जगा, तो हम लोग जो है उस कार्ड को ले जा करके हमने स्वयं, जहां वो मेरे गुरु भी रह चुके हैं और जहां वो पढ़ाते थे, मैंने उस कार्ड को उनके विद्यालय में वापस करने का जब काम किया, तो ये जब मैंने वापस करने का काम किया, तो निश्चित ही मैंने प्रतिक्रिया कर दिया। और उस प्रतिक्रिया में वो प्रतिक्रिया ही नहीं रही, बल्कि वो दुश्मनी में बदलने लगी, ईर्ष्या द्वेष में बदलने लगी। साथियों, ये प्रक्रिया चलती रही, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा था कि हम पूजा पाठ भी उतना ही ज्यादा करते रहे। अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा अपमान क्यों हो रहा है, जातीय घृणा की वजह से मेरा अपमान हो रहा था, ये समझ में नहीं आ रहा था। साथियों, उसके बाद भी जब नौकरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, तो मन में विचार आया कि हम जिस पूजा पाठ को करते हैं, उसके माध्यम से यदि आय का स्रोत बनाया जाए तो क्या बेहतर होगा। ये मन में प्रश्न आता गया। तो साथियों, पूजा पाठ में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं की पुस्तकों को गोरखपुर प्रेस के द्वारा हम लोग मंगाए, उसका अध्ययन किए। अध्ययन करने के बाद हम लोग उस प्रक्रिया में उसकी शुरुआत करने लगे कि हमको इससे भी आर्थिक इनकम होनी चाहिए। तो साथियों, आपको बताएं, जब वो प्रक्रिया शुरू की गई, तो हमने जब अपने ही जातियों में, अदर ओबीसी की जातियों में काम जाने का जब शुरू किया, तो विरोध आया। बुला करके समझाया गया कि ये करने का आप लोगों को अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से पाप लगता है, ऐसे धन को ले जाने से सत्यानाश होता है। साथियों, उसके बाद भी हम लोग नहीं माने, उस प्रक्रिया में लगातार संघर्ष करते रहे। फिर मन में आया कि जो क्षेत्र की जो प्रक्रिया है, जिसमें हम पूजा पाठ करा रहे हैं, तो लोगों को विरोध हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमें दूर चले जाना चाहिए। जो हमारे इष्ट मित्र थे, ओबीसी समाज के जो मनवाद के पक्के पुजारी थे, उन लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया कि कहीं दूर जाकर के इलाहाबाद, फैजाबाद या विंध्याचल जाकर के यदि यह प्रक्रिया की जाए, तो शायद वहाँ ज्यादा प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि लोग पहचानेंगे नहीं। अपनी पहचान बदल करके वहाँ प्रक्रिया की जाए। लेकिन साथियों, यहीं पर हम आपको थोड़ा सा और उदाहरण के रूप में बताना चाहते हैं कि हमारी जो ओबीसी की जातियां हैं, जो एससी की जातियां हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बदौलत हमारे लोग नौकरी पाए, पढ़े लिखे, आज अपने आप को बुद्धिजीवी मान रहे हैं। किंतु ये उस बात को नहीं समझते हैं, क्योंकि ओबीसी की जितनी जातियां हैं, आज भी हमारा आपका रोटी का संबंध ही नहीं है।
तो बेटी का संबंध कैसे होगा, ये बहुत आज